ये ना आप 50 रुपये में जो राशन कार्ड बनता है वो 50 रुपये में अवेलेबल करा दीजिए, बस हो गया। और जो कि हार्ट जो इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है वहाँ पर एक भी वेंटिलेटर नहीं है और एक भी वहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, आप वो काम करा दीजिए ना। आपको हम आपका खून नहीं चाहिए। जो काम 40 साल में नहीं हुआ है वो इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि हम 40 दिन के अंदर जो कि हार्ट के अंदर करके दिखाएंगे कि जो काम जो करप्शन जो ख़त्म नहीं कर पाए। ये लोग बोलते हैं कि करप्शन अपने आप कैसे हो जाएगा। वीडियो वृद्धा ये इंदिरा आवास बांटा जाता है, 40,000 रुपये पैसे काटे जाते हैं 1,20,000 में से। ये 40,000 रुपये किसके पास जाता है? क्या मतलब हॉस्पिटल के अंदर में अगर दवाई नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर में टाइम पे डॉक्टर नहीं है, तो हॉस्पिटल किसके अंदर में आता है? और अगर जो कि थाना के अंदर में 15-15 हज़ार रुपये घूस लेकर अगर FIR रजिस्टर किया जाता है तो जो कि थाना का SHO किसके अधीन में आता है? MLA के अंदर आता है कि नहीं आता है? ब्लॉक का जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जिसको BDO बोलते हैं वो किसके अंदर आता है? वो MLA के अंदर आता है कि नहीं आता है? और जितने भी जहाँ पर PCTC आधा राशन कार्ड बनाया जाता है ब्लॉक के अंदर में वो किसके अंदर? वो सारे ऑफिसर्स और सारे का जो ये दफ्तर है, सिस्टम है, क्या उनके नज़रों के सामने नहीं होता? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इलेक्शन का सरगर्मियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो कि हाट प्रखंड में मौजूद है जनाब अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आप जानते ही हैं, बहुत ही छोटे उम्र में बड़े मुकर्रिर के नाम से पुकारे जाते हैं और इनके साथ आज कुछ खास बातचीत करते हैं इलेक्शन के दौरे में, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी कमेंट्स रहता है कि AIMIM पार्टी का जो है आप बहुत कम लेते हैं। तो आइए आज जनाब अब्दुल्ला सालिम साहब के पास। सर, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल तो अनेकों है हज़रत, लेकिन शॉर्ट में सवाल का जवाब भी लेना चाहेंगे और शॉर्ट में बात करेंगे। पहला सवाल जनता का है कि इलेक्शन का जो है अनकरीब आ गया, अब इलेक्शन का टिकट किस दिन बंटवारा हो रहा है? देखिए, इलेक्शन की तारीख का, वोटिंग की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है जी। और उसके हिसाब से फिर उससे पहले लेकिन एक बड़ा मसला लोगों के सामने वोटर लिस्ट का है, उसके अंदर वेरिफिकेशन का है जी। वो तो खैर पार्टी तय करेगी किसको कहाँ से कैंडिडेट उतारना है, वो हर पार्टी का अपना अपना फ़ैसला होगा। लेकिन यह है कि अब लेकिन करीब वक्त आ गया है, ये सारी बातें भी लोगों के सामने में 1-1.5 महीने के अंदर में लोगों के सामने में आया हो जाएगी कि कौन सी पार्टी का किसका कैंडिडेट कहाँ से होगा। तो ये सारी बातें अनकरीब इंशाल्लाह लोगों के सामने आने वाली है। अच्छा, आपने कहा कि अभी जो वो वोटर लिस्ट में लोगों का नाम अभी जो है वो बंटवारा हो रहा है, क्या बोलते हैं उसका, फॉर्म भरा जा रहा है, वो भर के देंगे। तो उसमें क्या क्या मतलब कहा गया है कि क्या क्या सबूतें चाहिए? देखिए, असल जो अभी पिछले महीने ही मीटिंग करके नोटिफिकेशन जारी करके बाज़ाब्ता उसको लागू किया गया था कि बिहार के अंदर जितने भी वोटर हैं, जितने भी वोट डालने वाले हैं, उनका रिवीज़न होना है, उनका वेरिफिकेशन होना है और उनके लिए बाज़ाब्ता 3 हिस्सों में बांटा था कि जिनका जन्म 1987 से पहले हो गया है उनको एक अपना कोई आधार देना है, अपना कोई प्रूफ देना है, और 1987 के बाद से लेकर सन 2004 तक जिनका जन्म हुआ है उनको 11 डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक का देना है और साथ में अपने माँ बाप में से किसी एक का देना है। और सन 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं तब से लेकर अभी तक और उनकी उम्र हो चुकी है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो उनको 3 प्रूफ देना होगा। माँ बाप में से दोनों का देना पड़ेगा और उनका ख़ुद का देना पड़ेगा। लेकिन बड़ी परेशानी की बात ये सामने आई है कि ये जो 11 दस्तावेज़ है, जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से अक्सर डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास नहीं है। बाकी जो लोगों के पास है आसानी से जो लोग दे सकते हैं उनको अनवैलिड करार दे दिया है। जैसे आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है और पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, ये सब चीज़ें लोगों के पास अवेलेबल होती हैं। लेकिन इनको कहा कि ये चीज़ें प्रूफ में नहीं मानी जाएंगी, आपको देना पड़ेगा कोई सर्टिफिकेट दीजिए आप, पासपोर्ट दीजिए आप, या कोई अगर आप टीचर थे, गवर्नमेंट आप सर्वेंट रहे हैं, उनका अप्रूवल लेटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरकैफ ये चीज़ें शायद थम गई हैं और ये है कि परेशानी सामने एक ये भी थी कि बहुत कम वक्त दिया गया लोगों को कि आपको 26 जुलाई तक इसको जमा करना है। ये सारी परेशानियां थी जो लोगों के सामने खड़ी की गई है।
लेकिन लोग इसके विरोध में आए हैं और सारी पार्टियां आई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर गया है। लेकिन अभी पता ये चला है कि कोई दस्तावेज़ नहीं जमा करना है, जो फॉर्म दिया जा रहा है उसके अंदर में सिर्फ अपना नाम दे दीजिए, आधार दे दीजिए और फ़ोन नंबर दे दीजिए, फ़ोटो दे दीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए। ये बातें सामने आ रही है। लोगों के अंदर गांव में काफ़ी जो ग्रामीण क्षेत्र है हजरत, उनमें लोगों के अंदर इतना डर हो गया है कि ये फॉर्म लेके देंगे, क्या पता आगे जमा होता है या नहीं होता है। हो सकता है कि 25 का इलेक्शन में हम वोट ना डाल पाएँ, हमारा नाम काट दिया जाए। ये भी डर है लोगों को। देखिए, कुछ भी हो सकता है जी। ये साजिश का एक हिस्सा भी लग रहा है कि अगर आपको पहले बात तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पहले अब से पहले जब हो चुका है तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्या थी। अगर आपको करना ही था तो आप कम से कम 1 साल पहले से शुरू कर देते। 1 साल पहले से करते। 1 महीने का वक्त दिया, 1 महीने के अंदर में 8 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन नामुमकिन है, बस मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि बहुत से लोग बाहर दूसरे स्टेट में रहते हैं, वो आएंगे, उनके पास पेपर नहीं है। तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, लग रहा है ऐसा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये सारे सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, आसानी लोगों के लिए पैदा करना चाहिए। परेशानी से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर साजिश है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना होगा। हो सकता है कि अगर नाम कटौती हो जाए, जैसा कि अभी कुछ देर पहले का एक अपडेट है हजरत, कि 5.5 करोड़ ऐसे हैं जो लोगों का नाम छटने का आवश्यकता है। 5.5 करोड़ आदमी का पॉसिबल है, हो सकता है। इसमें यह भी है कि लोग जो अपॉइंट किए गए, जो फॉर्म लेकर के जा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो BLO नहीं है बाज़ाब्ता, अच्छा, बल्कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। उनको एकदम से हायर करके लाया गया है कि तुम जा करके करो। तो उन पर क्या उम्मीदें की जा सकती है? तो इससे साफ पता चलता है कि एक साजिश है, एक तबके के वोट को ख़त्म करने की पूरी साजिश है कि उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया जाए और उस वक्त में कहा जाए कि हमने आपको फॉर्म भरने के लिए कहा था, आपने भरा नहीं है, या आपने भरा है तो ये चीज़ छोड़ दी इसलिए आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। किसी एक तबके को फ़ायदा पहुंचाने की एक सारी साजिशें चल रही, वैसा भी हो सकता है। लोगों का भी यही कहना है। लेकिन अगर उसमें से काफ़ी लोगों का ये भी कहना है, जो आप फॉर्म भर के देते हैं उसमें से एक फ़ोटोकॉपी रख लें या फ़ोटो करके रख लें या उनसे रिसीव लें। रिसीव देने का कोई आवश्यक है क्या? रिसीविंग के बारे में तो पता नहीं है, इतना तो है हाँ। लेकिन एहतियातन इतना हो सकता है कि आप जो फॉर्म भर कर दे रहे हैं उसका आप मोबाइल में फ़ोटो ले लीजिए या आप उसका फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स निकाल करके रख लीजिए एहतियातन, अगर आइंदा कभी कुछ होता है तो वो चीज़ें सामने दिखाई जा सके। दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी डर है इस बातों का, लेकिन आगे क्या हो जाए कहना मुश्किल है। सब लोगों का कहना यही था, अगर आपको वेरिफिकेशन करना था तो 1 साल कम से कम टाइम दिया जाता। 1 महीना टाइम बहुत ही कम है। तो चलिए आगे क्या कुछ होता है। अच्छा हजरत, अब चलते हैं दूसरी ओर। जो टिकट का जो मसला है, अभी हर पार्टियों के लोग अपने अपने जो है कैंडिडेट को टिकट देंगे, क्या पता किसको कौन देते हैं, किस तरीके से टिकट आती है। आपका क्या राय है टिकट के बारे में? देखिए, जो कि हाट के अंदर टिकट किसको कौन सी पार्टी से मिलेगा ये तो खैर पार्टी के लोग तय करते हैं, जो इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है स्टेट की। हमारे जो कि हाट के अंदर भी कई सारी पार्टियां हैं, RJD है और शायद जदयू या BJP, उनमें से किसी एक को टिकट यहाँ पर एक के खाते में आता है। पिछले बार तो BJP के खाते में टिकट था NDA से। और बाकी ये है कि हमारी जो पार्टी है अभी नई हमारे जो कि हाट के अंदर में समझिए नहीं कहिए कि एक मरतबा इलेक्शन लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और MIM का भी यहाँ कैंडिडेट के दावेदार हैं। सबसे पहला दावेदार तो मैं ही हूँ, दूसरे नंबर पर एक साहिब और हैं, वो भी 5-6 महीना पहले आए हैं, ज्वाइन किए हैं पार्टी, वो भी दावेदारी पेश कर चुके हैं। लेकिन यह है कि वो एक समय आएगा कि कौन से पार्टी का कौन कैंडिडेट होता है। राजनीति में कोई भी चीज़ बहुत पहले से तय नहीं होती है, बल्कि अचानक भी कोई फ़ैसला लिया जाता है। तो वो वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह पता चल जाएगा कि भाई किसका कैंडिडेट कौन होगा। हमें कभी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह बेहतर ही फ़ैसला होगा। जो कि लोगों का कहना है कि अब्दुल्ला सालिम साहब पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी हर वीडियोज़ के कमेंट में एक ही आता है कि अब्दुल्ला सालिम साहब ही आए जो कि हार थे, उनको ही टिकट मिलना चाहिए। देखिए, मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं तो पहले भी तैयार था, पहले भी मुझे लड़ना था। चूँकि मुझे एक समझिए कि कोई वो नहीं है, लालच नहीं है कि मैं आऊँ इलेक्शन लड़कर कुर्सी पर बैठूँ, पावर मिले मुझे। मैं यहाँ के निज़ाम और सिस्टम को सुधारना चाहता हूँ। यहाँ वही आदमी सिस्टम और निज़ाम को सुधार सकता है कि जो जिनका पहले से कोई इस तरह की मौका मिला हो और उन्होंने किया ना हो। अभी जितने भी नेता हमारे जो कि हाट के अंदर में कोई
25 साल से राजनीति में है, कोई 30 साल से राजनीति में है, और उनको मौका भी दिया गया है। किसी को 3 मरतबा मौका मिला, किसी को 2 मरतबा मौका मिला है, कोई मंत्री बने हैं और कोई मिनिस्टर बने हैं, कोई बाज़ाब्ता एक अल्पसंख्यक विभाग के उनको जिम्मेदारी दी गई है। वही बोले ना हजरत, जैसा कि आप बोले ना, पिछले 40 साल से जो कि हाट वासियों का कहना है कि हमने एक ही परिवार को चुना है, ज़्यादातर से माना जाए तो अब जो है हमारे जो कि हाट में बदलाव आना चाहिए। तो AIMIM पार्टी से अब्दुल्ला सालिम साहब को ही टिकट मिलना चाहिए। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब लोग उन तमाम को नहीं देखेंगे जिन्होंने 30-35 साल से राजनीति की है। अब अगर जाते हैं तो लोग खुद ही कहते हैं कि आपको तो 30 साल से मौका मिला है जी, आपको तो मंत्री बनाया गया, किसी को मिनिस्टर बनाया गया, किसी को अल्पसंख्यक विभाग का पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी गई, आपने कुछ नहीं किया। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए, नई शक्ल आए, ताकि वो काम करे, यंग हो, नौजवान हो, और जिनकी एक ख्वाहिश हो जो कि हाट के अंदर तब्दीली लाने के लिए ज़मीनी सतह पर काम कर रहा हो। तो इसीलिए लोगों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि मौलाना आप आइए इस फील्ड में, हमें आपसे एक उम्मीद है, आप कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। और मैं यही कहता हुआ आया हूँ शुरू से कि आप हमें एक मौका दीजिए, इंशाअल्लाह हम जो कि हाट की तकदीर को बदलेंगे। जो पिछले 50 साल में आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक नहीं हुआ है, बेसिक चीज़ें यहाँ पर नहीं है, इंशाअल्लाह हमें 5 साल का मौका दीजिए। हमारे सर्कल में जो भी होगा, यानी एक विधायक, एक MLA के अंदर में जो भी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें बिना कमी किए हुए यहाँ के एक एक आवाम तक, एक एक फ़र्द तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन यह है कि आप देखिए पार्टी के ताल्लुक़ से क्या फ़ैसला होता है। लोगों का कहना है कि नहीं भाई, मौलाना को आना चाहिए, मौलाना को मिलना चाहिए। और जो एक दावेदार हैं वो पार्टी से पहले जदयू में थे वो पहले, लेकिन ये कि अभी आए हैं, उनकी भी ख्वाहिश है, अभी पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन पार्टी को जो बेहतर होगा पार्टी वो फैसला करेगी, और हमें यही उम्मीद है पार्टी से भी, क्योंकि पार्टी को बहुत नुकसान भी पहुंचा है। पिछले मरतबा पार्टी को इतना नुकसान पहुंचाया गया कुछ लोगों के ज़रिए से कि जिसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। इसीलिए इस बार भी पार्टी देख कर फैसला करेगी, ताकि जो पार्टी को नुकसान न पहुँचा सके, लोगों के काम आ सके, ताकि किसी को कुछ बोलने का मौका ना मिले। तो ये इंशाल्लाह वक्त आने दीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी का यही कमेंट था कि जो कि हाट के ब्लॉक में, जो कि हाट थाने में काफ़ी करप्शन होती है, खुलेआम धांधली होती है। तो हज़रत ने बता ही दिया, लेकिन हज़रत यही लोगों का ज़्यादातर कमेंट होता है कि जो कि हाट को सुधारेंगे कौन? पिछले 40 साल से एक परिवार अब तक सुधार नहीं पाया है। उनका क्या नाम सुधार रहे हैं, लेकिन फिर भी खुलेआम हो रहा है। क्या सुधार रहे हैं बताइए? ये तो बिल्कुल झूठ बात है जी। क्या मतलब हॉस्पिटल के अंदर में अगर दवाई नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर में टाइम पे डॉक्टर नहीं है, तो हॉस्पिटल किसके अंदर में आता है? और अगर जो कि थाना के अंदर में 15-15 हज़ार रुपये घूस लेकर अगर FIR रजिस्टर किया जाता है, तो जो कि थाना का SHO किसके अधीन में आता है? MLA के अंदर आता है कि नहीं आता है? ब्लॉक का जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जिसको BDO बोलते हैं, वो किसके अंदर आता है? वो MLA के अंदर आता है कि नहीं आता है? और जितने भी जहाँ पर PCTC आधा राशन कार्ड बनाया जाता है ब्लॉक के अंदर में, वो किसके अंदर? वो सारे ऑफिसर्स और सारे का जो ये दफ्तर है, सिस्टम है, क्या उनके नज़रों के सामने नहीं होता है? सब कुछ नज़रों के सामने में होता है। लेकिन चूँकि उनका एक बड़ा हिस्सा उन लोगों में से मिल बांट कर खाया जाता है, फ्री में आ रहा है, लोगों की तरफ से चूसा जा रहा है, इसीलिए वो लोग नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। और हम सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के ऊपर में रोक लगाएंगे कि आप हमें मौका दीजिए। जो काम 40 साल में नहीं हुआ है, वो इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि हम 40 दिन के अंदर जो कि हाट के अंदर करके दिखाएंगे कि जो काम, जो करप्शन जो ख़त्म नहीं कर पाए। ये लोग बोलते हैं कि करप्शन अपने आप कैसे हो जाएगा? वीडियो वृद्धा ये इंदिरा आवास बांटा जाता है, 40,000 रुपये पैसे काटे जाते हैं 1,20,000 में से। ये 40,000 रुपये किसके पास जाता है? क्या BDO के पास नहीं जाता है? क्या वार्ड मेंबर के पास नहीं जाता है? बीच में जितने भी बिचौलिए होते हैं, क्या इनके पॉकेट में नहीं जाता है? और BDO से ऊपर उठकर नहीं जाता है जो विधानसभा का मालिक होता है? अच्छा हजरत, ये एकदम आपने जो भी बात किया, क्योंकि लोगों का यही बड़ा समस्या है कि थाना और ब्लॉक अभी आधार कार्ड के नाम पे 1500 रुपये लिया जा रहा है। जरा सोचिए, आधार कार्ड जो कि 150 रुपये का काम होता है, 1500 रुपये लिया जा रहा है। यही तो हम जो कि हाट के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप लोग जब तक नेता नहीं बदलिएगा तो आपके पॉकेट से पैसे जाते रहेंगे, आप लुटते रहिएगा। नेता बदल दीजिए, सबके दिल में डर और खौफ पैदा हो जाएगा। आपके जो कि हाट में ये भी होता है हजरत कि कंक्रीट का जो अभी PCC होता है, कंस्ट्रक्शन में जो ग्रामीणों में जो रोड बनाया जाता है, उसमें 1 इंची माल
ओनली सिर्फ 1 इंची मटेरियल दिया जा रहा है, ऊपर से फिनिशिंग कर दिया जा रहा है, नीचे पूरा पहले का जो पुराना था उसी को न तोड़ फोड़ करके उसको न जो है रोलिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं। इसी तरीके से पूरा बिल को उठा लिया जाता है, जिनका जो है 25 से 30 लाख रुपए का है काम है। क्या कीजिए, 2-2.5 लाख रुपए नहीं लगा रहा है। भैया क्या कीजिएगा, यही तो चल रहा है। वो पैसे जो बचेंगे तो मिल बांट कर खाएंगे। तो यही इसी चीज़ को तो ख़त्म करना है ना। और ये जब ही ख़त्म होगा जब आप नेता बदल दीजिएगा। जी 5 साल का वक्त मिलेगा, डर से काम करेगा। कह रहे भाई काम करो, अगर नहीं काम किया तो अगले बार हमें शायद कान पकड़ कर कुर्सी से उठाकर भगा देंगे ये लोग। भगा देंगे। तो इसीलिए नेता बदलिए। पार्टी कोई बड़ी पार्टी का टिकट लेके आता है, हमेशा से दे देते हैं उनको, तो लीजिए। फिर आपको फिर राशन कार्ड बनाने में 5,000 देना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड बनाने में 1,500 देना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें तो लगेंगी ना, क्योंकि आपने हमेशा एक ही खूंटा को पकड़ा हुआ है। जी जी। इसीलिए डर पैदा करना पड़ेगा इन नेताओं के दिलों के अंदर में। जब तक इनके दिल में डर पैदा नहीं होगा तो तब तक ये सुधरेंगे नहीं। जनता के बीच नेताओं ने जाकर ये भी दावा किए हैं हजरत कि अगर आपका पसीना बहेगा तो मेरा खून जो है बहेगा। इसमें कितना सच्चाई होगा? अरे भाई पसीना और खून तो दूर की बात है। आप पसीना खून मत बहाइए ना। आप 50 रुपये में जो राशन कार्ड बनता है वो 50 रुपये में अवेलेबल करा दीजिए, बस हो गया। और जो कि जो इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है वहाँ पर एक भी वेंटिलेटर नहीं है और एक भी वहाँ एक्सरे मशीन नहीं है। आप वो काम करा दीजिए ना। आपका खून नहीं चाहिए हमको, ना आपका पसीना चाहिए हमको। पसीना हमारा बहता है। आप हॉस्पिटल के अंदर में टाइम टू टाइम सारी दवाई आप मेंटेन करा दीजिए, आप एक्सरे मशीन इंस्टॉल करा दीजिए, आप वेंटिलेटर वहाँ पर लाकर लगा दीजिए। और ये जो कि हार्ट का अंदर का जो रास्ता है आप इसको ठीक करा दीजिए ना। हमें ये चाहिए, हमें आपके खून की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर आपको इन तमाम कामों को प्रोवाइड कराने में अगर खून की ज़रूरत पड़ती है, पसीने की ज़रूरत पड़ती है तो बोलिए, आवाम देने के लिए तैयार है। लेकिन यह कि आप काम कीजिए ना ईमानदारी के साथ में। तो आप ही तो काम नहीं करते हैं ना। चलिए दोस्तों, ये AIMIM पार्टी के जनाब अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब थे हमारे साथ। और कैसा लगा, इनकी आवाज़ों का कहना एक ही है कि जो कि हार्ट का पहला नंबर ब्लॉक का जो है आधार कार्ड, राशन कार्ड, जितने भी लोग करप्शन करते हैं इनमें पैसे लेते हैं। थाना में पैसे लेके FIR दर्ज किया जाता है। यहाँ के हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है, वेंटिलेटर जो का सिस्टम है वो सारे कुछ नहीं है, दवाइयों का कमी है। वो सारे चीज़ पूरा होना चाहिए। आपका खून का ज़रूरत नहीं है, अवामों का खून का ज़रूरत होगा तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। उस तरीके से बन के रहेंगे। तो दोस्तों क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए और मिलेंगे फिर। विदा लेते हैं किसी, है ना, बंद कर